हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न मोर एजुकेशन के इस टैली क्लास में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि किस तरीके से सेल और परचेज की ट्रांजैक्शन को हम लोग टैली में एंटर करेंगे। मीन्स किस तरीके से सेल और परचेज की एंट्री को टैली में अपडेट किया जाता है। सो दोस्तों, बिना देर किए हुए मैंने कुछ एग्जाम्पल लिया है, उसकी तरफ मूव करते हैं। सो दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरा पहला एग्जाम्पल है कि परचेज एलईडी फ्रॉम सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक 10 नॉब्स, नंबर यानी पीसेज भी आप इसे कह सकते हैं, 10 नॉब्स एट द रेट ऑफ 16,000 एंड विद द बिल नंबर इज GR740। कि भाई हमने एक, इसे साधारण भाषा में समझते हैं कि हमने एक एलईडी खरीदी है सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक से 10 पीस और एक एलईडी का रेट है 16,000, जिसका बिल नंबर है GR740। सो चलते हैं इसको एक बार टैली में एंट्री पास करने के लिए। एंट्री पास करने के लिए हमें जाना है वाउचर पे एंड परचेज वाउचर की जो हमारी की है, शॉर्ट की है, वो है F9। सो आप देख सकते हैं हम लोग परचेज वाउचर में एंटर कर चुके हैं। यहाँ पे हमें बिल नंबर डालना है सबसे पहले। सो मैंने बिल नंबर डाला GR740, एंटर। अब यहाँ पे कहता है कि हमें लेना है पार्टी नेम। क्या लेना है हमें? पार्टी नेम। पार्टी नेम था हमारा सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक, तो यहाँ पे हम लोग अपने पार्टी का लेजर क्रिएट करेंगे। लेजर क्रिएट करने की शॉर्ट की है हमारी Alt+C। ऑल्ट के साथ जैसे आप C प्रेस करेंगे तो आपके सामने एक लेजर क्रिएशन विंडो आएगी। यहाँ पे हमें लिखना है सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक। क्लियर है दोस्तों? हम जिससे भी परचेज करते हैं वो हमारे क्रेडिटर ग्रुप में आता है। किसके अंडर आता है वो? सन्ड्री क्रेडिटर में। आप जाइए सन्ड्री क्रेडिटर में। देन यहाँ जो भी डिटेल है आप देख सकते हैं कि चेक फॉर क्रेडिट डेज। देखिए क्रेडिट डेज क्या होता है? जो हम एक मोहलत देते हैं ना किसी को पैसे चुकाने का, उसी को कहते हैं क्रेडिट डेज। पार्टी का यहाँ पे आप एड्रेस भी डाल सकते हैं, वो किस स्टेट का है, क्या पिन कोड है, ये सारी डिटेल आप यहाँ पे फिल कर लीजिए। ये मैंने आपको लेजर क्रिएशन वाले क्लास में ऑलरेडी बता दिया, तो यहाँ हम लोग टाइम नहीं वेस्ट करते। यहाँ सेव किया मैंने लेजर को, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक। देन हमें जाना है परचेज लेजर पे। किस पे जाना है हमें? परचेज लेजर पे। क्रिएट किया मैंने, क्योंकि मैंने बना नहीं रखा है, फर्स्ट टाइम मैं इसमें एंट्री कर रहा हूँ। सो मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा परचेज वाउचर। परचेज वाउचर हमारा परचेज का पार्ट है, हमने सेव किया। अब यहाँ पे हमें चाहिए नेम ऑफ आइटम। हमें यहाँ पे अपने उस स्टॉक का नाम बनाना है, उस आइटम का नाम बनाना है जिसको हम लोग परचेज कर रहे हैं। Alt+C। क्या नाम था प्रोडक्ट का? एलईडी। क्लियर है दोस्तों? अब ये जैसे अंडर की बात कर रहे हैं, ये एलईडी किसका पार्ट हो सकता है? तो ये डेफिनेटली हमारे इलेक्ट्रॉनिक का पार्ट है, तो मैंने क्या Alt+C इलेक्ट्रॉनिक। एनी डाउट? अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे हमें एंटर करना है यूनिट, कि भाई इस एलईडी को आप कैसे नापेंगे, मेजरमेंट कैसे करेंगे। सो मैंने वहां लिखा था नॉस, और इसका फॉर्मल नाम है नंबर। एनी डाउट गाइस? क्लियर है? सो हमने इसे सेव किया। सेव करने के बाद क्वांटिटी हमें लेनी है। सपोज मैंने कहा कि भाई मुझे 10 पीस लेनी थी, तो मैंने यहाँ पे एंट्री की 10। एक का रेट था 16,000, सो मैंने उसका प्राइस भी एंटर किया। देन हम इसे सेव कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। अगर मान लीजिए कि इस एलईडी को परचेज करने के दौरान, इस एलईडी को परचेज करने के दौरान अगर हमें डिस्काउंट भी अलाउ हुआ होता, तो वो डिस्काउंट आप कैसे यहाँ पे एंटर करते हैं? उसके लिए आप F11 दबाइए। F11 को प्रेस करने के बाद
यहाँ पे कुछ सेटिंग्स है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सेकंड लास्ट ऑप्शन जो है हमारा यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, इसको आप यस कर देंगे। आप जैसे इसे यस करेंगे यहाँ पे एक डिस्काउंट का कॉलम अपीयर हो जाएगा। सो नाउ यू कैन सी, मैंने कहा भाई 5% डिस्काउंट मिला है, आप 5 लगाइए, परसेंटेज का सिंबल अपने आप ही आ जाएगा। नाउ यू कैन सी कि भाई जो टोटल था उसमें फ़र्क आ चुका है। अब सेव करना है, जब भी हम परचेज या फिर सेल कर रहे हैं तो हमें हमेशा लेना है न्यू रेफरेंस। क्या लेना है हमें? न्यू रेफरेंस लेना है। बिल नंबर आ गया। अच्छा, ड्यू डेट और क्रेडिट डेट, जैसे सपोज कीजिए आप जानते हैं कि बिजनेस के नॉर्म्स में क्या होता है, मैंने आज परचेज किया, मैं सेम डेट में तो पैसा दूंगा नहीं, तो एक मोहलत दिया जाता है ना पार्टी को कि भाई आप इतने दिन में अपने पैसे को चुका दीजिए। तो मैंने कहा कि भाई 3 दिनों का मोहलत है, ये कुछ भी हो सकता है। एंटर, यानी अब ये कह रहे हैं ना कि 4 अप्रैल को इसे पैसे पे करने हैं। सेव किया, ये मेरी होगी परचेज की एंट्री। दोस्तों अब एक हम लोग सेल की भी एंट्री ले लेते हैं। सेम आया है हमारा, सेल 8 नॉर्म्स एलईडी टू क्लासिक इलेक्ट्रॉनिक एट द रेट ऑफ 21,000, कि भाई हमने क्लासिक इलेक्ट्रॉनिक को सेल करना है एलईडी, और एक एलईडी का प्राइस है 21,000। सो सेल के लिए आप दबाएंगे F8। हम F8 पे गए, यहाँ पार्टी का नाम हमें क्रिएट करना है, मैंने क्रिएट कर लिया क्लासिक इलेक्ट्रॉनिक। देन हमें क्या करना है, डेफिनेटली हम जिसको सेल करते हो हमारे लिए क्या है, डेटर है, सन्डे डेटर। आप इसको सेव कर दीजिए। यहां पे सेल वाउचर को लेना है, मैं ऑलरेडी बना चुका हूं तो मुझे दोबारा क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। नाउ हमें लेना है प्रोडक्ट। अच्छा, ये जो लिस्ट खुला है ना दोस्तों, ये आप स्पेस को प्रेस करके, जो आपके कीबोर्ड में स्पेस की है, उसे जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिस्ट अपीयर हो जाएगी प्रोडक्ट की। अब दिखा रहे हैं ना कि एलईडी है और इसका कितना स्टॉक है मेरे पास, 10 पीस का है। सो मैं यहाँ पे लूँगा 10, मतलब सेलेक्ट किया मैंने अपने प्रोडक्ट को, एंटर, क्वांटिटी 8 एट द रेट ऑफ 21,000। कोई डिस्काउंट है, बहुत अच्छी बात है, नहीं है छोड़ देंगे ब्लैंक। एंटर एंटर, यहाँ पे वही मैंने कहा भाई 5 दिनों का मुझे पीरियड मिल रहा है, अपने प्रोडक्ट को मैं अपने पार्टी को पे करने के लिए दे रहा हूँ 5 दिनों का टाइम। सो यहाँ डेट आ गई एंड सेव। दोस्तों ये बोल रहे डू यू वांट टू सेंड वाउचर डिटेल फॉर ईवे बिल जनरेशन। ईवे बिल मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाया है तो इसे यहाँ पे अभी मैं रोकूंगा। ईवे बिल के क्लास में इसको मैं पूरी तरीके से कवर अप करने वाला हूँ। सो सेल हो गया एंड परचेज हो गया। अब सपोज कीजिए जो मैंने एंट्रीज पास की है उसे मुझे देखना है कि भाई मैंने एंट्री पास की, वो कहीं ना कहीं तो दिखेगी ना। उसको देखने के लिए आप स्कैप से बैक जाइए, नीचे आपको दिखेगा डे बुक। जैसे ही आप एंटर करेंगे आपको आपका वर्क दिख जाएगा जो हमने अभी पास किया ना, सेल और परचेज की एंट्री हम आसानी से यहाँ पे देख पा रहे। देन दोस्तों सपोज कीजिए मैंने परचेज कर लिया प्रोडक्ट, सेल कर लिया, तो भाई जिससे परचेज किया उसे पैसा भी दोगे, और मान लेते हैं कि जिसको हमने सेल किया प्रोडक्ट उससे पैसा लेना भी होगा। तो एक बार हम लोग पेमेंट और रिसिप्ट इस ट्रांजैक्शन को भी करके देख लेते हैं। फॉर डैट हमें जाना है वाउचर पे। वाउचर पे गए, पेमेंट की शॉर्ट की है हमारी F5। पेमेंट पे गए, पेमेंट पे जाने के बाद आपका आ जाएगा पार्टी का नाम जिससे आपको पेमेंट देनी है। जिसको आपको पेमेंट देनी उस पार्टी का नाम लीजिए, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक। जैसे ही एंटर किया यहां पे दिखा रहे हैं ना 1,52,000। अच्छा दोस्तों एक चीज बताता हूं, मैं चाहता हूं कि ऑटोमेटिकली इसका बिल ओपन हो, ऑटोमेटिकली इसका बिल ओपन हो जैसे मैं किसी पार्टी का नाम लूं। सो
आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप F12 प्रेस करेंगे। F12 प्रेस करने के बाद हमें क्या करना है, इसके अंदर ये जो ऑप्शन है आपका प्री एलोकेट, इसको आपको यस करना है। कंट्रोल है, जैसे आप एंटर करेंगे आपको दिख जाएगा। अच्छा, यहां ध्यान देने वाली बात एक चीज क्या है कि जब भी हम किसी को पैसे पे करते हैं, यानी मैंने परचेज किया है, उसके अगेंस्ट में पे कर रहा हूं, तो आपको हमेशा अगेंस्ट रेफरेंस लेना है, क्योंकि अगेंस्ट रेफरेंस का इस्तेमाल हम लोग करते हैं अपने पुराने बिल्स को क्लियर करने के लिए। सेलेक्ट किया। अब ये कह रहा है कि आप जो उसे पेमेंट दे रहे हैं उसका मोड क्या है, आप कैश में दे रहे हैं, आप बैंक के थ्रू दे रहे हैं, ये आपको यहां डालना है। सपोज मैंने कहा कि मैं इसको कैश में पे कर रहा हूं, सो आई विल एंटर हेयर कैश। एनी डाउट? क्लियर है? ये हो गया हमारी पेमेंट की ट्रांजैक्शन। अब बात करेंगे हम लोग रिसिप्ट ट्रांजैक्शन की। उसके लिए हम प्रेस करेंगे F6। जिस पार्टी से पैसा लेना उसका नाम डालिए, हमेशा पेमेंट और रिसिप्ट में अगेंस्ट आएगा रेफरेंस, और देन उसके बाद हमें क्या करना है, मोड ऑफ जो पैसे आ रहे हैं मेरे पास जिस मोड से, वो लेना है मुझे। मैंने लिया कैश। नाउ यू कैन सी कि हमने सेल कर लिया, परचेज कर लिया, पेमेंट कर लिया एंड रिसीव कर लिया। दोस्तों, इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि जब भी हम बिजनेस करते हैं तो हम एडवांस में भी पैसा देते हैं अपनी पार्टी को और पैसा रिसीव भी करते हैं अपनी पार्टियों से। तो सपोज करो अगर मैं किसी पार्टी को एडवांस में पैसे दे रहा हूं तो उसकी एंट्री कैसे पास होगी। मान लेते हैं कि मैं सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक को ही एडवांस में पैसे दे रहा हूं, तो मैं जाऊंगा सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक एंड आई विल यूज हेयर एडवांस। भाई एडवांस में मैं इसको दे रहा हूं 1 लाख रुपए। एनी डाउट? देन किस मोड में पेमेंट कर रहे हैं आप ये डालेंगे। जैसे ही आपने डाला, ओह सॉरी, ये पेमेंट की एंट्री मुझे करनी थी क्योंकि सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक हमारा क्रेडिटर है। हाँ, आप एडवांस का ही यूज कीजिए। सिमिलरली आप रिसिप्ट भी कर सकते हैं। जब हमें एडवांस रिसिप्ट करना हो, अपनी पार्टी का नाम लिखिए जिससे आपको अमाउंट मिल रहा है, एडवांस रेफरेंस का यूज कीजिए और अमाउंट डाल दीजिए, जो भी अमाउंट आपको रिसीव हो रहा है, कैश या बैंक, यू कैन एंटर हियर। सो दोस्तों, आज की क्लास में हमने सेल, परचेज, पेमेंट, रिसिप्ट, साथ में एडवांस पेमेंट एंड एडवांस रिसिप्ट को सीखा। एक बार आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर कोई डाउट आता है तो आप अपने क्लास में ट्रेनर से बात कीजिए इस डाउट के ऊपर। अदरवाइज आप अपने ऐप के डाउट सेक्शन में भी इसको पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।